पहले राजीव जी पहले महिमा का जवाब दे दीजिए। ऑपरेशन लोटस से आप एनडीए में गए हैं। देखिए, मैं ऑपरेशन लोटस वगैरह जैसे बकवास जो जुमले हैं उस पर मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहूंगा। मैं अपने संबोधन के दूसरे हिस्से में उस पर बात करूंगा। पहले मैं व्यक्तिगत तौर पर एक बात कहना चाहता हूं। देश में लोकतंत्र सबल हो, इसके लिए एक मजबूत विपक्ष बेहद आवश्यक है। लेकिन क्या कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष और सामूहिकता में विपक्ष के लिए कोई तस्वीर इस देश में देखती है क्या? ये एक बड़ा सवाल है, इसलिए कि जिस समय पूरे देश में एक निराशा का वातावरण था, बिहार में जब महागठबंधन की सरकार बनी, नीतीश कुमार जी ने आह्वान किया कि हमें एकजुट होना चाहिए। केवल आह्वान नहीं किया, कांग्रेस और देश के तमाम नेताओं से उनकी बातचीत हुई। लेकिन यह सच है कि जिस तरह की खिचड़ी पक रही थी कांग्रेस के अंदर, राहुल गांधी जी की अदूरदर्शिता, उनके अहंकार ने बेड़ा गर्क कर दिया इंडिया गठबंधन का। और यह सच है कि जिस समय 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस जब गई वहां, और कुछ दिनों के बाद नीतीश कुमार जी को यह जब महसूस हुआ कि इंडिया गठबंधन तो पूरी तरह से ठंडे बस्ते में ये डाल चुके हैं, तब उन्होंने पहली बार कहा कि इंडिया गठबंधन के लिए भी कुछ करना चाहिए। और निसंदेह मैंने आपके पैनल में ये बात कही थी कि ये साथ साथ दोनों कोशिशें हो सकती हैं। आपके पास अनुभवी नेताओं की एक पूरी पांत है, आप 2 हिस्से में बांट करके ये काम कर सकते हैं। उस समय भी हम लोगों ने इस बात को कहा। पूरे देश में विपक्ष के नेताओं से जिस तरह के टकराव उनके दिख रहे थे, कमलनाथ जी का जो बयान आया उत्तर प्रदेश के सीट शेयरिंग को लेकर के, या उसके बाद कांग्रेस के नेताओं ने बिहार में भी कुछ ऐसे सीटों की मांग की जो समझ से परे था। उत्तर प्रदेश में भी मैं देख रहा था लगातार विरोधाभासी बयान आ रहे थे। मैं जानता हूं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के लिए भी बहुत सहज नहीं होगा कि उस पर हम अपने तरीके से रिएक्ट करें, लेकिन ये सच है कि तमाम कहीं पर लोग मुखर थे, कहीं मुखर नहीं थे। और टीएमसी का तो पहले दिन से उनके तेवर बगावती थे। जिस तरह से अधीर रंजन चौधरी के बयान आ रहे थे और लेफ्ट के नेताओं के बयान आ रहे थे, बदले में टीएमसी के नेताओं के बयान बार बार आ रहे थे, उससे ये बिल्कुल साफ था। राजीव जी, ये तो आप कई बार बता चुके किन हालात में बंगाल में नहीं, किन हालात में आपने इंडिया छोड़ा और एनडीए में आए, ये आप कई बार बता चुके। आज मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, आपके हिसाब से अब बीजेपी के 400 पार ये सही होने वाला है? अब तो आप भी इधर आ गए ना राजीव जी। देखिए, यह ऐसा नहीं है कि केवल बिहार के जो जनता दल यूनाइटेड के शामिल होने से ये सारा कुछ बदल गया, लेकिन जनता दल यूनाइटेड ने जो इंडिया की जो सोच थी, जो परिकल्पना थी, उसी को पूरी तरह से पटरी से उतार दिया। अब पूरे देश में जिस तरह के अंतर्विरोध दिख रहे हैं इंडिया गठबंधन के अंदर, ये बिल्कुल साफ है कि ये गठबंधन क्या है। अगर आप केरल में गठबंधन में नहीं है, आप बंगाल में गठबंधन में नहीं है, आप पंजाब में गठबंधन में नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी उखड़ा उखड़ा हुआ गठबंधन दिख रहा है, फिर मुझे नहीं लगता है। और राहुल गांधी की छवि में ठीक है, ये जो अपनी ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम कांग्रेस ने किया है, वो यात्रा के जरिए किया। इस यात्रा का बेमौसम निकलना भी कई सवाल खड़े करता है। मतलब 400 आ जाएंगे ना फिर तो आप लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। 400 आ जाएंगे। गठबंधन की जरूरत क्या है? हमारी तो आ रही है, बिल्कुल इसलिए आ रही है कि बिहार से इसकी शुरुआत हुई थी, और बिहार ने जो तस्वीर जिस तरह की अब बदल दी है, उसमें बिहार की 40 की 40 सीटें तो एनडीए के खाते में है। और इसका जो असर है वो महाराष्ट्र समेत उत्तर प्रदेश से लेकर के देश भर के राज्यों पर इसका पड़ा है। और कांग्रेस की कितनी आएंगी राजीव जी? बहुत कांग्रेस की कितनी आएंगी? ममता कह रही है 40, संजय राउत कह रहे हैं 150। अब मैं उनके सीटों की न मैं ममता जी के दावे के
आधार पर कुछ कहूंगा, लेकिन इतनी बात है जितनी सीटें अभी है उससे कम हो जाएंगी। ओके, यानी 52 से कम आएंगी। हम लोगों का अपना आकलन तो यही है कि कहीं कांग्रेस अपने आप को बेहतर स्थिति में नहीं साबित कर पा रही है। ओके, पर राजीव जी, बड़ी अजीब सी बात है, आपने कहा देश में निराशा का माहौल था। जब आप इंडिया गठबंधन में थे तो निराशा का माहौल था, अब एनडीए में आ गए तो अचानक सब बल्ले बल्ले हो गया। मैंने उसके कारण आपको बताए हैं। मैंने कुछ रटे रटाए जो तथ्य हैं उनके आधार पर कोई बात नहीं की है। मैंने जो पूरा परिदृश्य किस तरह से धीरे धीरे बदला है या बदलता जाएगा, उसको मैंने अलग अलग तरीके से आपके सामने रखा है। ओके, ऑल राइट। आनंद दुबे,